हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। सर, आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैं 16 पर बाय करके रखा हूं, क्या मुझे अभी एग्जिट कर जाना चाहिए? सर, आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैं 24 पर एवरेज कर कर रखा हूं, क्या मुझे करंट मार्केट प्राइस से अभी निकल जाना चाहिए? सर, आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो नियर टर्म का टारगेट है, क्या वो 1200, 1500, 2000 है? तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट आपको अपडेट मिलती रहे। देखिए, रिटेलर्स ऐसी चीज़ है ना कि बहुत ही बेचैन रहता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। जी हाँ, रिटेलर्स, चाहे वो मैं अपनी बात करूं चाहे आपकी बात करूं, कुछ आप लोग में भी इतने बेचैन रिटेलर्स हैं जिनको थोड़ा सा भी चैन नहीं है और ना थोड़ा सा भी पेशेंस है। उनको केवल है कि अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं आज, तो मुझे बस 2-3 दिन में 1 लाख से 1,50,000 हो जाए। जी हाँ, ये होता है, ये टेंडेंसी सबके में होती है। मैं किसी स्पेसिफिक को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन हमको ये चीज़ें समझनी होंगी कि स्टॉक मार्केट का हमेशा से एक फंडा रहा है कि इम्पेशेंस जो होते हैं लोग, उनसे पैसा लेकर पेशेंस वालों को देना। जी हाँ, ये हमेशा से स्टॉक मार्केट का फंडा रहा है। ये चीज़ आपको समझनी होगी कि स्टॉक मार्केट में इम्पेशेंस वालों से पैसा लेकर पेशेंस वालों को देने का ही काम होता है। और इसीलिए शायद ऑपरेटर्स जो हैं हम पे ईजिली ऑपरेट कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो रिटेलर्स है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसे तुरंत पैसा बनाना है और तुरंत वो कितना भी खोने के लिए भी तैयार है। वो अपने रिस्क एपेटाइट को नहीं देखता है। तो ये चीज़ हमको समझनी होगी और ये इसी चीज़ को समझ के हमको एनवायरनमेंट के साथ चलना होगा और ट्रेंड जो है वो चलना होगा ट्रेंड के साथ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर बात करूं तो उसमें अभी क्या ट्रेंड है, एनवायरनमेंट क्या बोल रहा है, उसमें सारी चीज़ें क्या बयां कर रही हैं कि शॉर्ट टर्म में ही सही, लेकिन अभी आलोक इंडस्ट्रीज हाईली बुलिश है, ये मानना है मेरा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हमने अभी स्टॉक अगर ले लिया तो अब हमको टाइटली सिट होकर बैठ जाना है, यानी कि बैठ जाना होल्ड करके, कि अगर जब तक मुझे नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिलती या जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तब तक मैं इसको टाइट होल्ड करूंगा। जी हाँ, ये हमको होना चाहिए माइंडसेट कि हम जब तक कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आ जाती जो कि आलोक इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव दे दे या ऐसा इम्पैक्ट दे दे। देखिए, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। मैं हर वीडियो में बोलता आया हूं कि अगर हम लोग हाईली बुलिश हैं अभी इस टाइम आलोक इंडस्ट्रीज पे, लेकिन अगर कल को नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है कुछ इसके रिलेटेड, तो उसके बाद देखिए ट्रेंड जो होता है अचानक से चेंज होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी चीज़ श्योर शॉट नहीं होता, ये आपको समझना होगा। और अगर कोई श्योर शॉट का हमेशा से बुद्धि दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो या तो आपको लेकर डूबेगा या तो खुद डूब के बैठा है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, दोनों में से एक बात। ठीक है, तो पेशेंस रखना बहुत बड़ी चीज़ है स्टॉक मार्केट में। ये मेरा पहला रूल है कि पेशेंस रखिए और पैसे कमाइए। जी हाँ, पेशेंस और पैसा दोनों पी से है और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लेना है। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मैं क्यों वापस से इसमें लेकर आया हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं उसके रिप्लाई करूंगा, उसके आंसर दूंगा। उससे पहले मैं आलोक इंडस्ट्रीज को एकदम ब्रीफली बता देता हूँ कि जिसको एकदम नहीं पता, जो एकदम बेसिक है, बिगनर है, जो पहला व्यूअर है, जो बस आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में अभी सुन रहा है, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी चीज़ बता दूंगा। एक ही वीडियो में वो पूरी चीज़ जान जाएगा कि हाँ, आखिर ये क्या है, फंडामेंटल टू टेक्निकल, मैं सारी चीज़ों को इंक्लूड करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनी है, टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी है। इनका जो एंगेजमेंट है, ये बहुत सारे सेगमेंट्स में अपने अपने आप को एक्टिव किया है इन्होंने। रिसेंटली इन्होंने कुछ साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया था। और अगर मेन रूप से बात करें मेजर तौर पर कि कंपनी किसके रिलेटेड है, तो कंपनी जो है वो टेक्सटाइल की है। तो अब टेक्सटाइल में आप समझ सकते हैं, ये आप इनके कॉटन का प्रेजेंस है, पॉलिस्टर सेगमेंट्स और अदर जितने आप अगर बात करें टेक्सटाइल रिलेटेड जितने कपड़े की, तो इनका एक्सपोर्टिंग का भी काम है इनका और मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है। तो ये जो है आलोक इंडस्ट्रीज का ये मेन मेजर वर्क है। ठीक है, मैं ज़्यादा एकदम डीप नहीं ले जाऊंगा, सारी चीज़ों को क्लियर रखने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको एकदम एक बार में ही चीज़ों को समझ में आ जाए और आप ज़्यादा मेसी ना हो। ठीक है, तो अब देखिए, मार्केट कैप की अगर हम बात कर लें कि मार्केट कैप क्या है, तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 6290 अप्रॉक्स के करीब मैं
बोलूँगा तो 6290 का इसका मार्केट कैप है। और करंट प्राइस की अगर बात करें, देखिए डेटा थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है क्योंकि ये जो डेटा है मैंने स्क्रीनर.इन से उठाया है और वहाँ पे थोड़ा लेट अपडेट होता है। तो यहाँ पे 29.85 है और आज के डेट में अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक अपर सर्किट लग चुका होगा, तो ये मे भी 31 के आसपास 31.50 के आसपास चला गया होगा। तो ये करंट प्राइस अगर अभी अभी के लिए आप मान सकते हैं कि करंट प्राइस ये है, इसको कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो अब ये अगर बात करें यहाँ पे 52 वीक हाई और लो की, तो 52 वीक हाई जो था ये 31.30, अब वही 52 वीक हाई के आसपास वापस से आज के समय में ये अपना माफ करिएगा आलोक इंडस्ट्री जो है वो आ चुका है। और जो लो था वो था 1.36, यानी 1 रुपये 36 पैसे का यहाँ पे लो देखने को मिल रहा था हमको, 52 वीक लो। जी हाँ, इस कंपनी का। तो ये मोटा मोटा आपको समझना होगा कि ये जो है कंपनी किस चीज़ की है, टेक्सटाइल की कंपनी है। रिसेंटली टेक्सटाइल की ये कंपनी जो है, अब मैं जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो ये आलोक इंडस्ट्रीज़ है, पहले इस पे थोड़ी बिडिंग हुई थी, तो बिडिंग में कौन आगे आया था? बिडिंग में आगे आए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज, जी हाँ मोटा भाई अपने, और जेएम फाइनेंस। तो रिलायंस यानी कि आरआईएल अगर बोलें तो कोई गलत नहीं होगा, और जेएम फाइनेंस जो है वो ये दोनों कंपनीज आगे आई कि हाँ इसमें हमको स्टेक लेना है और हम इसके शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो जब ये दोनों आगे आई आरआईएल और जेएम, तो इन्होंने 500 करोड़ की यहाँ पे बिडिंग लगाई और 500 करोड़ के यहाँ पे शेयर्स उठाए। कहां से? आलोक इंडस्ट्रीज के। तो आलोक इंडस्ट्रीज के रिसेंटली यहाँ पे 36 दशमलव कुछ अगर मैं बोलूँ राउंड ऑफ करके आप 37% बोल सकते हैं। तो आलोक इंडस्ट्रीज के 37% स्टेक जो है, एकदम प्रॉपर स्टेक जो है वो आरआईएल के पास है रिसेंटली। और इम्प्रॉपर अगर बात करें तो वो भी 36 है, वो जो कि पार्शली मिलेगा, वो उसकी बात करें तो उसका जो परसेंटेज है वो भी अप्रॉक्स 36 है। तो ओवरऑल 70+ जो है इनके पास, मैं बोलूँ तो अभी आलोक इंडस्ट्रीज के हो जाएंगे शेयर्स आने वाले टाइम में। तो कुल मिला के जो एक्वायरमेंट है इस आलोक इंडस्ट्रीज का वो आरआईएल द्वारा कर लिया गया। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें जेएम फाइनेंस की, तो जेएम फाइनेंस ने 250 करोड़ का उसमें अपना भी माल उठाया है आलोक इंडस्ट्रीज में। तो अब क्या हो गया? अब हो गया ये रिलायंस का। तो रिलायंस अब इसमें जो भी चाहे वो कर सकता है। तो हुआ क्या कि जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है, आपको पता है कि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन आया है और यहाँ पे सारे हमारे कोरोना वॉरियर्स फाइट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, इवन जो कोरोना से और इस पेंडेमिक में हमारे ऐसा हो चुका है, मरीज हो चुका है, संक्रमित हो चुका है, वो भी फाइट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो उनके लिए और हमारे लिए जो रिकमेंडेड है डॉक्टर्स द्वारा कि N95 का जो मास्क है वो सोफिस्टिकेटेड मास्क हमको चाहिए, और पीपीई किट जो इन कोरोना वॉरियर्स ने पहना है, तो इनकी जो डिमांड है वो हाईली डिमांड होने लगी। ठीक है, तो रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस ने देखा कि जब इसकी जो डिमांड है वो बहुत हाई हो रही है, तो उसने क्या बोला कि अभी हमने रिसेंटली आलोक को तो एक्वायर किया ही है, और आलोक को क्यों ना हम उसके ही प्लांट पर अपना ये स्टार्ट कर दें, पीपीई किट बनाना और N95 के मास्क बनाना। ठीक है, अब देखिए सैनिटाइजर का भी सोर्सेस के खबर आ रही थी कि सैनिटाइजर भी बन रहा है, बन ही रहा होगा नो डाउट, क्योंकि सैनिटाइजर की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो सैनिटाइजर की भी खबर आ रही थी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि सैनिटाइजर बन रहा है कि नहीं प्लांट में। बट N95 के मास्क और पीपीई किट जो है वो 110% मैं श्योर हूँ कि वो बन रहे हैं, और न्यूज़ेज में भी यही एकदम हमको पता चल रहा है कि न्यूज़ भी यही बता रहा है कि जो पीपीई किट है वो धड़ल्ले से बन रहा है, N95 का जो मास्क है वो भी धड़ल्ले से बन रहा है। तो देखिए हुआ क्या कि रिलायंस के जो मालिक हैं वो मोटा भाई, उन्होंने बोला कि ठीक है अभी हमने रिसेंटली एक्वायर किया है इस आलोक इंडस्ट्रीज को, तो क्यों ना हम इसी में अपने पीपीई किट को बनाना शुरू कर दें, और हमको नया प्लांट भी नहीं खोलना पड़ेगा और इसी में बनाना शुरू कर देते हैं। तो N95 और जो पीपीई किट का जो है इनको ऑर्डर्स मिलने लगा डायरेक्टली गवर्नमेंट द्वारा कि हाँ जी हाँ, अभी तक तो आपने स्टार्ट किया था अपने तरफ से, लेकिन अब गवर्नमेंट बोल रही है नहीं नहीं बनाओ, अभी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डेली कहीं ना कहीं ये लोग मोर देन 1.5 लाख, जी हाँ मोर देन 1.5 लाख का ये जो पीपीई किट है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये लोग बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और अगर 1.5 लाख की ही बात करें आसपास, तो N95 का ये लोग सोफिस्टिकेटेड जो मास्क है, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड मास्क है डॉक्टर्स द्वारा, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं उनका मानना है कि
N95 के जो मास्क में लेयर्स हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, जो अदर हमारे छोटे से या थोड़े नीचे तबके के जो हम मास्क बोलेंगे उनसे ज़्यादा अच्छा है N95, तो ये रिकमेंडेड है। तो ये चीज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मोटा भाई ने सोची। तो अब रिसेंटली क्या जो सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, वो है आलोक इंडस्ट्रीज है कॉन्स्टेंटली ये मैन्युफैक्चर कर रहा है 1.5 लाख पीपीई किट के आसपास और 1.5 लाख ही N95 के मास्क के आसपास का ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब देखिए, जब ये मैन्युफैक्चर करना शुरू किया और जब से एक्वायर की खबर आई तो लोगों में एक अलग सी होप जगी कि क्या आलोक इंडस्ट्रीज वाकई एक मल्टी बैगर हो सकता है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब किसी कंपनी में 6,000 के आसपास का, जैसा कि मैंने बताया आपको, इसका मार्केट कैप है और इस कंपनी में अगर लाखों मार्केट कैपिटलाइजेशन के, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लाखों में है, लाखों करोड़ में, वो अगर किसी इस कंपनी को, उसके सामने तो मैं बोलूँगा ये छोटी ही कंपनी है और ऑब्वियसली छोटी ही है, तो अगर वो एक्वायर करता है तो जाहिर सी बात है एक बूस्टअप देखने को मिलेगा ही। अब ये बूस्ट कितना लॉन्ग लास्ट है ये हमको देखना है, और वही लॉन्ग लास्टिंग के लिए ही मैं बता रहा हूँ जो थंबनेल में मैंने लिखा है 28 से 100 का सफ़र। तो मेरे लिए तो 100 कहीं नहीं गया, इस लेवल्स को तो ईजिली टच कर जाएगा आलोक इंडस्ट्री अगर सब कुछ सही रहा तो पेंडेमिक सिचुएशन जो है मेरे तरफ से कि अभी क्या है हालात, वो हालात हैं अभी नियर टर्म में एकदम ही बद से बदतर हो रहे हैं। हम अपने स्टेज की अगर बात करें तो 3rd स्टेज पर चले गए हैं। बहुत से जो न्यूज़ बेस्ड हैं हमारे, वो आपको छुपा रहे हैं कि जितने भी संक्रमित मरीज हैं वो पूरी तरीके से नहीं बताए जा रहे हैं हमसे कि कितने आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पूरी तरीके से अभी हमसे छुपाई जा रही हैं। जी हाँ, मैं अगर बताऊं तो अगर जितने संक्रमित हैं वो बहुत ज़्यादा छुपाए जा रहे हैं हमसे कि कितने डेली बेस पे निकल रहे हैं, तो ये चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो अगर ये चीज़ें छुपाई जा रही तो आपको सोचना होगा कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज़ होता है इसका, थोड़ा सा भी मास अगर कम्युनिटी वायरल होना शुरू होता है यहाँ पे, तो और ज़्यादा डिमांड पीपीई किट की बढ़ेगी और N95 मास्क की बढ़ेगी। और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि अभी नेक्स्ट 1 ईयर तो N95 मास्क जो है वो किसी के मुंह पे हटेगा। जो वॉरियर्स हैं वो तो कंटिन्यूसली पीपीई किट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन N95 मास्क जो है ऐसा मास्क है कि वो सारे ही लोग यूज़ कर रहे हैं। हम छोटे लोग से लेकर बड़े लोग भी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सिचुएशन है ये आपके सामने मैं रखना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। अब थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ टेक्निकल की, तो टेक्निकल के लिए भी बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे व्यूअर्स बोलते हैं कि सर टेक्निकल भी बताया करिए, तो लीजिए टेक्निकल में तो कुछ खास दिखाने को है नहीं। और यहाँ फरवरी के आसपास से यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इसमें लोअर सर्किट लगता चला गया था और अप्रैल में आने के बाद जब से ये न्यूज़ आई है कि कहीं ना कहीं एक आलोक इंडस्ट्री जो है नेक्स्ट मल्टी बैगर हो सकता है। और इवन मुझे तो लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ हो सकता है, जिस हिसाब से मुझे सिनेरियो लग रहा है, क्योंकि आई बिलीव इन ओनली एनवायरनमेंट और ट्रेंड। जो ट्रेंड है मैं उसके साथ चलता हूँ और पानी की लहर में हमेशा बहना चाहिए, तभी आप दूर तक जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि विपरीत मत बहिए और विपरीत बहने की कोशिश भी मत करिएगा। अगर ले रखा है तो उसको होल्ड करिए। आप जिस हिसाब से इसमें देख रहे हैं, जिस हिसाब से ये जो वेव बन रहा है, क्रिएशन हो रहा है, ये पूरा अपर सर्किट है। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि ना क्लोज हुआ, अगर ओपन हुआ, जहां ओपन हुआ वहीं हाई बना, वहीं लो बना, वहीं क्लोज हुआ, तो इट मीन्स कि वहीं पे हम बोलते हैं कि वो अपर सर्किट फॉर्मेशन हुआ। अब ये अपर सर्किट कितना लॉन्ग लास्ट होगा ये हमको देखना है। कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो हमको ऐसे ही होल्ड किए रखना है। अब उन लोगों को आंसर्स मैं दे देता हूं जो लोग एकदम बेताब हैं, बेचैन हैं कि नहीं सर हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो मैं बोल देता हूं कि प्लीज़ होल्ड करिए जब तक चीज़ें सही हैं। मुझे तो नेक्स्ट 6 to 8 मंथ अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा है इस स्टॉक में कि आने वाले टर्म में आपको कुछ भी नहीं तो 100 तक के रिटर्न्स तो देने की दमखम रखता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितने शेयर्स लिए हैं, तो उसके हिसाब से परसेंटेज वाइज आपको मिलेगा रिटर्न, तो ये आपके ऊपर है। तो अभी फ़िलहाल की अगर बात करें तो जो लोग 16 पर लेकर बैठे हैं तो प्लीज़ होल्ड करिए। जो लोग 24 पर एवरेज कर बैठे हैं प्लीज़ होल्ड करिए। और अगर जो लोग एकदम इच्छुक हैं कि नहीं एग्जिट कर जाते हैं, आने वाले टाइम में कुछ गड़बड़ स्थिति हो सकती है, तो आप मालिक हैं, ये आपका डिसीज़न है, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। तो मेरा राय है, मेरी राय ये रहेगी कि होल्ड करके रखना अभी फ़िलहाल के टाइम
टाइम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिनेरियो मेरे को दिख रहा है। और लॉन्ग टर्म में तो मुझे लगता है कि अगर 100 की बात करें तो ये डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि हमको अच्छी बाइंग के साथ अच्छी अगर मैं बोलूँ माइंडसेट के साथ, तो अच्छी माइंडसेट अच्छे बाइंग के साथ हमको इसको होल्ड करके अभी फ़िलहाल के लिए रखना चाहिए, जब तक कुछ नेगेटिव न्यूज़ या कुछ ऐसा नहीं होता। तो यही इसी वीडियो के माध्यम से मेरी यही राय रहेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें।